चलिए जी, गुड आफ्टरनून। डिसोल्यूशन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। आज की क्लास में मैंने मैक्सिमम जर्नल एंट्रीज खत्म करनी है। कम से कम कुछ 7-8 क्वेश्चंस करने वाले हैं। जब तक आज आप बोर नहीं हो जाओगे, ठीक है, तंग नहीं हो जाओगे, तब तक हमने ये वाली जर्नल एंट्रीज करते रहनी है। अब आपको मैंने नोट्स दे दिए, मोबाइल में एक बार के लिए अपने देख लो, फिजिकली कल मिल जाएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चंस। किसी ने नोटिंग नहीं करी हुई तो अपने 5-7 पेजेस छोड़ देना जो छोड़ने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो, आइडेंटिफाई द आइटम्स विद अकाउंट्स एंड डेबिट और क्रेडिट। आपको ये पहचानना है कि ये आइटम्स कौन से अकाउंट में जाएंगी। तो आप लोगों को क्या करना है, कॉपी पे टेबल बना लो। यहाँ पे लिखेंगे आइटम्स, यहाँ पे लिखेंगे डेबिट या क्रेडिट। एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बाद जर्नल एंट्री का ही करेंगे, आइटम्स और डेबिट और क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे इसमें सबसे पहले क्या है, कैपिटल कहाँ पे जाती है, पार्टनर्स कैपिटल के किस तरफ, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे लिख लो आइटम नंबर 1। बस यहाँ पे बार बार मत लिखना, बस आइटम नंबर 1 जगह छोड़ देना। तो ये आइटम कहाँ पे जाएगी जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे आइटम नहीं, आइटम तो यहाँ पे आना चाहिए था, आइटम्स, यहाँ पे अकाउंट, किस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, डेबिट या क्रेडिट। तो ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कैपिटल किस तरफ जाती है, बाय बैलेंस ड्रॉप डाउन वाली, क्रेडिट साइड। तो बस ये वही है, क्रेडिट वाली साइड। ये क्वेश्चन डालने का पर्पस इतना है कि जब हम बड़े क्वेश्चन स्टार्ट करें, आपको याद होनी चाहिए कि कौन से आइटम है। सेकंड आइटम बोलना मेरे पास, मशीनरी आएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। लेकिन अगर यहाँ पे मशीन सेल होता ना, मशीन को बेच रहे हैं, फिर क्रेडिट साइड होता। तीसरी आइटम बोलो जल्दी से, क्रेडिटर जो है वो लाइबिलिटी है, रियलाइजेशन के अपोजिट साइड क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे लिख लो रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट साइड। फोर्थ आइटम बोलो, बिल्स पेबल के रिसीवेबल पेबल है, तो ये लाइबिलिटी है, तो ये भी रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड जाएगी। ठीक है जी। अब बाकी 5 से लेके 12 तक अपने आप करो, फिर मैं मैच करवाता हूँ जल्दी। बस 20-30 सेकंड है हमारे पास, शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो। कैश एट बैंक, कैश अकाउंट के डेबिट साइड, कैश एट बैंक कैश अकाउंट के डेबिट साइड, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड एक ही बात है, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। जर्नल रिजर्व पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड, पार्टनर्स लोन, ये पार्टनर्स लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड, ये पार्टनर्स लोन अकाउंट में ही आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। 3:15 का टाइम रखा था ना शायद हमने, 3:30 में ग्रुप में देखा करो, 3:15 का टाइम था। सॉरी ना करो, मेरे को मेरा टाइम वापस दे दो। दे सकते हो? नहीं दे सकते ना, बस यही समझाना चाहता हूँ। पार्टनर्स लोन आएगा, पार्टनर्स लोन के क्रेडिट में। 8th आइटम तो पेपर में बहुत आती है, ये पार्टनर्स लोन अकाउंट में नहीं आएगा, ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा, ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा। इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन के डेबिट में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन के डेबिट में, क्योंकि ये एसेट है। गुडविल भी एसेट है, मैंने आपको बोला था इस चैप्टर में गुडविल से कोई भेदभाव नहीं करना, ये भी रियलाइजेशन के डेबिट में। कैश इन हैंड कैश अकाउंट के डेबिट में, कैश इन हैंड कैश अकाउंट के डेबिट में। डेटर जो है वो रियलाइजेशन के डेबिट में। क्या आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया हमें क्या करना था? चारों अकाउंट बता के उसका डेबिट क्रेडिट बताना था। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, आइटम्स डिफरेंट रख दी, एसेट्स लायबिलिटीज वगैरह ही है। उधर क्यों नहीं बैठ रहा है? फिर भव्या के साथ, भव्या के साथ जल्दी करें, डिस्टर्बेंस होनी शुरू हो गई है मेरे को। कोई पर्पस थोड़ी ना मेरा सोल्व करवाते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ जी। जर्नल एंट्रीज हम शुरू कर रहे हैं, जो मेन टॉपिक है।
आपको ना बुक के पहले ही पेज पे मैंने 2 पॉइंट लिखवाए थे। इस चैप्टर में थ्योरी पक्का आती है और इस चैप्टर में 50 to 70 to 80% चांसेस है जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आएगा। अभी आप लोगों के जो सितंबर वाले एग्जाम हुए ना उसमें भी जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आया था, स्कूलर्स को आया था ना, 2 क्वेश्चन आए थे आपको, रियलाइजेशन का भी आया था, जर्नल का भी। बुक का मेरे को याद नहीं है। अब पार्टनर क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहा हूँ मैं। आपके नोट्स में देखना 13A है या 13 है सिर्फ? 13 है। तो एक ही बात है, वो देखो यही है। अ फर्म हैविंग पार्टनर्स X एंड Y ट्रांसफर्ड ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट। हमें पता है, एक तो यार जो लास्ट में आते हैं डोर बंद करके आया करो। एसेट्स और लायबिलिटी कह रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, वो हमें भी पता है ना, उसी में ट्रांसफर करते हैं। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन कह रहे हैं, फिर कुछ ट्रांजैक्शन हुई उसकी जर्नल एंट्री करो। क्या हुआ तेरा मोबाइल? पहली एंट्री है बैंक लोन। पहले मेरे को बताओ, बैंक लोन आउटसाइडर लायबिलिटी है कि नहीं है? हाँ या ना बोलो। आउटसाइडर लायबिलिटी है, पार्टनर्स वाली लायबिलिटी थोड़ी है। कह रहे पेड और स्टॉक, ये मतलब पहले ट्रांजैक्शन में ए वाले में 2 ट्रांजैक्शन है। बैंक लोन पे कर दिया, पैसा आया कि गया? तो टू तो बैंक आएगा। और डेबिट में मैंने आपको क्या सिखाया है, इस चैप्टर में कुछ ना हो तो रियलाइजेशन, क्योंकि मेरी सारी एसेट्स और लायबिलिटी कहाँ पे जा चुकी है? रियलाइजेशन में, तो वहीं से पे करो। बनाओ जी फॉर्मेट क्वेश्चन नंबर 13 या फिर 13 का ए होगा, ऊपर लिखो जर्नल, प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ। एग्जाम में जर्नल का क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। तो मेरे पास ए एंट्री है बैंक लोन पे। बैंक लोन रियलाइजेशन अकाउंट में पड़ा है तो अब उसको पे कर दो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पैसा जा रहा है तो आपको मैंने एक शॉर्टकट टेक्निक बताई थी, आप पैसों का देख लिया करो। पैसा आ रहा है तो डेबिट में आएगा, जा रहा है तो क्रेडिट में। अब जा रहा है इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट में हो गया। कितने पैसे गए हैं? 15,000। नरेशन लिखो, बीइंग बैंक लोन इज रीपेड। बस इतनी नरेशन लिखनी है, बीइंग बैंक लोन इज रीपेड। जल्दी से नरेशन लिखो, मैं लिख नहीं रहा, आप लोग लिखो, बीइंग बैंक लोन इज रीपेड। इसी के साथ एक और भी है, स्टॉक वर्थ 17,000 टेकन ओवर बाय एक्स। एक्स ने स्टॉक टेक ओवर किया तो एक्स से पैसे लेंगे ना, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके अकाउंट में से पैसे निकाल लो। कुछ ना समझ आए, इस चैप्टर में क्या करते हैं, टू रियलाइजेशन, क्योंकि ये स्टॉक जो है ना वो रियलाइजेशन अकाउंट में पड़ा था ट्रांसफर करने के बाद। एक छोटा सा लॉजिक देखना यहाँ पे। अगर मैं कहूँ मेरे पास रियलाइजेशन अकाउंट है, ये रियलाइजेशन अकाउंट से पहले हमारे पास सिर्फ बैलेंस शीट ही होती है। बैलेंस शीट में स्टॉक आ रहा होता है इस तरफ, ठीक है। स्टॉक तो आपको पता है एसेट साइड आ रहा होता है, तो वो वाला मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया था ना। तो क्वेश्चन में तो ट्रांसफर के बाद की एंट्रीज कर रहे हैं हम, एडजस्टमेंट्स। तो मेरा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे पड़ा है स्टॉक, इसलिए मेरी एंट्री बनी है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पड़ा यहाँ पे है, निकालेंगे यहाँ से, तभी तो कैंसिल होगा स्टॉक। अगर मैंने डेबिट में लिख दिया वो तो 2 बार हो जाएगा, तो कैंसिल करने के लिए उसके अपोजिट साइड में देखना पड़ता है। ये तो हो गया लॉजिक। नहीं याद रहता तो आपको ये पता लग गया एक्स से पैसे लेने हैं, क्योंकि वो बिजनेस का स्टॉक टेक ओवर करके गया, तो एक्स से पैसे लेने हैं तो उसकी कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो। बाकी बच गया तो इस चैप्टर में टू रियलाइजेशन। इस चैप्टर में 95% एंट्रीज में रियलाइजेशन तो आता ही आता है, सिर्फ 5% ऐसी एंट्रीज है जहां पे नहीं आएगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट बोलो जल्दी से। ए ट्रांजैक्शन खत्म हो गई है, बी ट्रांजैक्शन पे देखते हैं जी क्या है। अ क्लेम 25,000 हैज बीन फिक्स्ड बाय द कोर्ट। कोर्ट ने बोला जी क्लेम है, देयर वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कोर्ट ने बोला भाई साहब आपको क्लेम पे करना पड़ेगा, पैसा गया, ठीक है, पैसा गया तो मैं पहले सूखा काम कर रहा हूँ, टू बैंक कर देता हूँ, क्योंकि पैसा जा रहा है तो टू बैंक हो गया। और मैंने आपको क्या बोला, इस चैप्टर में कुछ ना समझ आए तो रियलाइजेशन, क्योंकि कंपनी के लिए ये, फर्म के लिए ये लॉस है, खर्चा है, और खर्चे हमेशा क्या होते हैं, डेबिट साइड। तो रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एक्सपेंस या फिर लॉस, और नॉमिनल रूल कहता है डेबिट कर दो एक्सपेंसेस लॉसेस को, अमाउंट भर लेना अपने आप। ये बी थी,
बी ट्रांजेक्शन थी ये वाली। सी देख रहे हैं जी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 7000 बोर्न बाय वाई, तो ये पार्टनर के खर्चे हैं। जब यहाँ पे ये वर्ड दिया हो ना बोर्न बाय या मेट बाय, तो उसका मतलब है ये पार्टनर्स के खर्चे हैं, बिजनेस के नहीं है। एक बार मेरे साथ बोलो, ये किसके खर्चे हैं, किसके नहीं है। कहां से पता चलता है, ये देखो यहाँ से जहाँ पे मैंने गोला मारा, अगर बोर्न बाय वाई हो तो मतलब वो पार्टनर के खर्चे हैं। लेकिन एक्सपेंसेस आर पेड आउट ऑफ फर्म फंड, फिलहाल के लिए पार्टनर बिजनेस को बोल रहा है कि मालिक मेरे पास अभी पैसा नहीं है, चाहे ये खर्चे मेरे हैं, अभी के लिए आप पे कर दो, मेरे कैपिटल अकाउंट में से काट लेना। ये समझ में आएगी, मेरे कैपिटल अकाउंट में से काट लेना, तो उसके कैपिटल अकाउंट में से पैसा काटो, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि बिजनेस ने पैसा दिया है तो बिजनेस तो बैंक की एंट्री करेगा। ये बिजनेस का खर्चा नहीं था, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट नहीं आया। अगर इनकेस यहाँ पे ये ना दिया होता ना बोर्न बाय वाई, तो मैं एंट्री करता रियलाइजेशन टू बैंक। सर इसका मतलब है अगर बिजनेस का खर्चा होगा तो रियलाइजेशन लिख देंगे, अगर पार्टनर का खर्चा होगा तो उसके कैपिटल का नाम लिख देंगे। अमाउंट अपने यहाँ भर लेना प्लीज। इसकी नरेशन क्या लिखेंगे पता है आपको, बीइंग एक्सपेंसेस ऑफ वाई, लिखो नरेशन लिखो इसकी ना, इसकी नरेशन लिखो सी वाले की, बीइंग एक्सपेंसेस ऑफ वाई पेड बाय फर्म, बीइंग एक्सपेंसेस ऑफ वाई पेड बाय फर्म। डी एंट्री देखते हैं, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर एसेट होती है कि लायबिलिटी, पेड ऑफ एट 10% डिस्काउंट, बिल पेबल, ये दो अलग अलग एंट्रीज है, तो हम पहले क्रेडिटर्स तक देख लेते हैं। सर ऐसा क्यों है, दो एंट्री मेरी मर्जी, क्वेश्चन पेपर में तो आपको ऐसे कर सकता है ना, एक ट्रांजैक्शन में दो एंट्री दे दे। तो पहले डिस्काउंट तक देखो, मेरे को पैसा देना था 50,000, मैंने दिया कितना, 10% कितना होता है, तो दिया कितना, पैसा आया कि गया, लिखा ही हुआ पेड, तो सबसे सौखी पहले मैं टू बैंक लिख देता हूँ, रियलाइजेशन टू बैंक, क्योंकि ये बिजनेस का ही खर्चा था, बिजनेस की लायबिलिटी थी, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 5000। नलायक है वो बच्चे जो कह रहे हैं 5000, यहाँ आएगा 45,000। इसी के साथ और क्या लिखा हुआ है, बिल्स पेबल पेड बाय एक्स, इसका सिंपल मतलब है क्या होता है, लायबिलिटी टेकन ओवर। यार बिजनेस के खर्चे हैं तो बिजनेस पे करे ना, पे कर दिए एक्स ने, तो इसका मतलब है एक्स ने बिजनेस के खर्चे अपने दम पे कर दिए। और अब जब पार्टनर के खर्चे बिजनेस पे कर रहा था तब आप उसकी कैपिटल में से डेबिट कर रहे थे ना, तो अब ये लायबिलिटी टेक ओवर है, ये बिजनेस का खर्चा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक नहीं आएगा, क्योंकि बिजनेस ने पे ही नहीं करे, पे किसने किया, एक्स ने, तो एक्स कहेगा ये वाले पैसे फिर मेरे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ये समझ में आएगी, तो यहाँ पे आएगा 2x कैपिटल। अगर बिजनेस ने पे करे होते तो x कैपिटल की जगह बैंक आ जाता। अमाउंट भर लेना अपने आप। क्या आपको समझ में आ गई? देखो डी में दोनों पॉइंट दिए हुए हैं, क्रेडिटर बिजनेस ने खुद पे किए तो रियलाइजेशन टू बैंक आ गया, बिल्स पेबल बिजनेस के थे लेकिन पे किसने किए, पार्टनर ने, तो दोनों जगह डी एंट्रीज में देखो दोनों जगह रियलाइजेशन डेबिट आ रहा है ना, क्योंकि ये बिजनेस के ही खर्चे या बिजनेस की ही लायबिलिटी थी। जब बिजनेस ने पे किए तो टू बैंक आ गया, जब पार्टनर ने पे किए तो टू पार्टनर का नेम आ गया। ये सोच के कि पार्टनर बिजनेस को कह रहा है कि ये वाले पैसे फिर मेरी कैपिटल में ऐड कर देना, कैपिटल बढ़ना मतलब कि क्रेडिट हो जाना। ई एंट्री देखते हैं, ई तो अपने आप कर लोगे यार, प्रॉफिट बांट रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। अमाउंट बोलो टोटल, रेशो बोलो, 10,000 25,000 नहीं यार, 14,000 हाँ ठीक है यार, ठीक बोली थी, 10,000 और 25,000 ठीक थी ये वाली, 2:5 थी ना, 10,000 और 25,000। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया मेरा नोट्स में, ठीक, अच्छा आप लोग तो कर ही नहीं सकते। 13A हो गया, 13B पे, इससे नेक्स्ट
नहीं, ये स्पेशल कॉपी है, ये टीचर्स कॉपी है। 13B या 13 जो भी है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। जल्दी से फॉर्मेट बना लो, जल्दी से फॉर्मेट बना लो। वन प्रिंटर, प्रिंटर क्या होता है जी? एसेट होती है, प्रिंटर एसेट होती है क्योंकि ये लंबे समय तक चलती रहती है। ठीक है जी। हैज बीन रिटन ऑफ इन द बुक्स, कह रहे हैं ये बुक्स में हमने इसको बस खत्म कर दिया और सेल हो गया 15,000 का। पैसा आया कि गया? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बिल्कुल ठीक है जी। पहली एंट्री 13 का बी। फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट। अभी मुश्किल एंट्रियां दूंगा ना, फिर पता चलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सर अमाउंट हम अपने आप भर लेंगे, आपका डायलॉग हमको याद हो गया। ठीक है, थैंक यू। सेकंड एंट्री देखते हैं जी। पहली सौखी थी, मिस्टर जादू, एक ओल्ड कस्टमर था मेरा जादू, उससे लेने थे 25,000, लेकिन वो हो गया बैड डेट्स। लेकिन उसने मेरे को फिर भी बैड डेट्स होते होते 80% रुपए दे दिया। पैसा आया या गया? कितने परसेंट आया? 80% आया। लॉस कितने परसेंट हुआ? आप लोग मेरे को लगता है उल्टा बोल गए। पैसा कितने परसेंट आया? कितना लॉस हुआ? ठीक है, तो 25,000 का 80% बोलो, 20,000। 20,000 पैसा आया कि गया? तो फिर से वही की वही, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर ये चैप्टर, सर फिर से बोलना, अगर ये चैप्टर डिसोल्यूशन का ना होता, फिर बता सकते थे क्या एंट्री होती? बैंक अकाउंट डेबिट तो ठीक है, पैसा आया, टू क्या होता? टू रिवैल्यूएशन। नहीं, मैं नॉर्मल जनरल एंट्री पूछ रहा हूँ। या तो टू रिवैल्यूएशन लिख देते या टू बैड डेट्स रिकवर लिख देते, या रिवैल्यूएशन लिख के बैड डेट्स रिकवर। वो भाई कहता कि मैं तो ये सोच रहा हूँ ना एडमिशन रिटायरमेंट क्या है, तो रिवैल्यूएशन तो आता, बात तो वो भी सही थी। बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ब्रैकेट में बैड डेट्स रिकवर लिख देते। सर आप ना पिछले चैप्टर मत याद कराया करो। ठीक है सरकार। कितने पैसे आने यहाँ पे? ठीक है जी, भर लेना बाकी। तीसरी एंट्री देख लेते हैं। ए एग्रीड। पहले तो ऊपर वाली पहली लाइन में देखो, ए पार्टनर है। ए कह रहा है जी बिजनेस का मैं टेक ओवर कर रहा हूँ फर्नीचर 32,000 रुपए में। अब बिजनेस में उससे पैसे भी तो मांगेगा ना, तो उसके अकाउंट में से काट लेंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट सर हम अपने आप भर लेंगे। सर यहाँ पे लिखा हुआ था नोट रिकॉर्डेड, जो मर्जी लिखा हो, नोट रिकॉर्डेड है। बिजनेस के लिए तो प्रॉफिट है ना। आपको मैं एक लॉजिक और भी बता देता हूँ, हमने टू रियलाइजेशन किया ना, तो प्रॉफिट मेरे क्रेडिट साइड में नहीं आते, तो बात खत्म। तो जो मर्जी इम्पैक्ट आप सोच लो। नंबर 4, देयर वाज अ ओल्ड कंप्यूटर व्हिच हैज बीन रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक एस्टिमेटेड टू रियलाइज 5,000। इट वाज टेकन ओवर बाय बी ए पार्टनर एट द एस्टिमेटेड प्राइस 30% लेस पे। 3500 में ले गया, बिल्कुल ठीक है। क्या 5,000 का कुछ और भी करना है? नहीं, 5,000 का कंप्यूटर मिला, पार्टनर कह रहा मैं टेक ओवर करके जा रहा हूँ। सर देखा जाए सेम तो है थर्ड और फोर्थ एंट्री। थर्ड वाले में ए टेक ओवर करके जा रहा था फर्नीचर, फिर बी देख रहा था टुकर बी का था अच्छा तू फर्नीचर लेके जा रहा है, मैं भी कंप्यूटर लेके जाऊंगा। जैसे आप नहीं कहते मेरे फ्रेंड के पास तो आईफोन है, मेरे को भी आईफोन लेके दो, मेरे फ्रेंड के पास तो एक्टिव है, मुझे भी लेके दो। तो ऐसा पार्टनर में भी चल रहा है। अगर वो फर्नीचर लेके गया, कहता मैं कंप्यूटर लेके जाऊंगा, 30% लेस पे लेके जाऊंगा 3500 पे, तो उसके कैपिटल में से पैसे ले लेंगे हम। बी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 30% माइनस करने के बाद 3500। क्या सर पेपर में ऐसी एंट्री आती है? जी हाँ। क्या सर यही मुश्किल एंट्री है ना? भाई ये तो बेसिक्स है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। इसके बाद असली पिक्चर हम दिखाएंगे। इसको लिखो जी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये है समझने वाली एंट्री। अच्छा, गरीब लोग लिख नहीं पाए।
इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 1.5 लाख, मैंने किसी कंपनी की इन्वेस्टमेंट मतलब इन्होंने ब्रैकेट में बता भी दिया 5000 शेयर खरीद रखे हैं, इन्वेस्टमेंट में 5000 शेयर खरीद रखे हैं, 1.5 लाख रुपए के हैं। बता सकते हो एक शेयर कितने रुपए का होगा इस हिसाब से? 30 रुपए का। हाँ 5000 शेयर इंटू 30 मल्टीप्लाई करके देख लो, 1.5 लाख रुपए बन गया। मैंने किसी कंपनी के 1.5 लाख रुपए के शेयर खरीद रखे हैं, टोटल शेयर है 5000, तो अगर एक का रेट निकालना है तो डिवाइड 5000 से कर देना। तो 30 रुपए का एक शेयर था, राइट ऑफ फ्रॉम द बुक्स, दीज शेयर्स आर वैल्यूड, कह रहे अब 40 रुपए का हो गया, प्रॉफिट हो गया ना। डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले आप अपने आप दिमाग लगा लो ये एंट्री क्या होनी चाहिए, फिर मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। कितना? 50,000 नहीं बांटेंगे, 2 लाख ही बांटेंगे। सर 2 लाख कहाँ से आया? 5000 शेयर्स हैं, 40 रुपए का एक है, 40 रुपीज प्रॉफिट नहीं है। देखो इन्होंने ये नहीं कहा कि प्रॉफिट बांट रहे हैं, इन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट ही बांट रहे हैं। सरल शब्दों में इन्वेस्टमेंट टेक ओवर, जैसे ऊपर फर्नीचर टेक ओवर था, फिर कंप्यूटर टेक ओवर था, दोनों में लड़ाई हो रही, तू फर्नीचर लेके गया तो कंप्यूटर लेके गया। एक काम करते हैं बिजनेस की इन्वेस्टमेंट देखते हैं कितनी है। 5000 शेयर है, 1.5 लाख का कुछ करना नहीं, आज की डेट में उसकी कीमत है 40 रुपए, तो 5000 इंटू 40 होते हैं 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए के शेयर है, कहते हैं 1 लाख के तू ले जा, 1 लाख के मैं ले जाऊं। थर्ड और फोर्थ एंट्री का ही तो आगे वर्जन है ये, एसेट टेक ओवर ही है ये भी। किसको समझ में आ गई? ये भी तो एसेट टेक ओवर है। बिजनेस के पास इन्वेस्टमेंट पड़ी है 2 लाख की, कहते चल आधी आधी ले जाते हैं, आधी आधी नहीं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आधी आधी। पहले लिखो जी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई है, पहले मेरे को वो देखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट है 5000 इंटू 40 रुपीज 2 लाख, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट को दोनों लेके जा रहे हैं। सर यहाँ पे लिखा तो नहीं हुआ टेक ओवर, बेटा वो समझ रहे हैं आप कक्षा 12वीं में हो गए हो, तो टेक ओवर नहीं लिखा हुआ, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया। वो कुछ भी लाइन यूज कर दें, उनका सिंपल मतलब ये है कि बिजनेस की संपत्तियों को पार्टनर्स लेके चले गए, उनके अकाउंट में से पैसा काटो, ए डेबिट बी डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 1 लाख इससे लो, 1 लाख इससे लो, 2 लाख इसको दो, खत्म। देखना इसकी ओवर एंट्रीज है कि 5 ही थी। किसी को समझ नहीं है 5th एंट्री पूछ लो, नहीं तो चले आगे। ओके तो मेरा क्वेश्चन 13B हो गया, 13 हो गया। इसके बाद मैंने मार्क किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 नहीं, 14 ये वाला नहीं। इसके बाद मैंने मार्क किया हुआ है 16, 13 20 16 पे आओ। हाँ इसके बाद मैंने ये मार्क किया हुआ है। जो अजीब अजीब क्वेश्चन दिख रहा होगा ना वो करना है आगे। 16 का ये लिख दो, अच्छा पीडीएफ में लिख दिए। हाँ शाबाश सर, मोबाइल में से आप हमें जो मर्जी करा लो, हमने मोबाइल में लिख दिया है पीडीएफ में ही, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आप हमसे एक जर्नल एंट्री पूछ लोगे वो ना बता पाएंगे, लेकिन हम इतना मुश्किल काम जरूर कर देते हैं। 5 जर्नल एंट्री ए और बी की। चलो जी पहली, अब सांसें थाम लो, दिल को दिमाग से जोड़ लो, दिमाग को पूरा टॉप पे कर दो। अब बढ़िया से क्वेश्चन आएंगे पेपर में, इनमें से कोई एक आधी एंट्री आएगी ही आएगी। अब बिजनेस में खर्चे हुए पहली एंट्री पे आ जाओ। मिल गया आप लोगों को क्वेश्चन? मिल गया। फर्स्ट एंट्री रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8000 पेड, 8000 वाह, पेड बाय फर्म, और रियलाइजेशन 6000। सर इसका क्या मतलब है? बेटा 2 एंट्रीज हैं, पहले आप फर्म तक कर लो, उसके बाद अगली कर लेना। रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, फिर उसके बाद है, चलो पहले एक एक करते हैं। 16 पे 16 का ए बनाओ जी फॉर्मेट। ए एंट्री में पहले ये बिजनेस के खर्चे हैं, तो बिजनेस के खर्चे हैं तो रियलाइजेशन आएगा ना। जो भी बिजनेस के खर्चे हैं, खर्चों के लिए हमेशा डेबिट होता है, तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बिजनेस ने ही पे करी है तो टू बैंक अकाउंट लिख दो। बोलो जी क्या अमाउंट है? अपने आप लिख लेना।
इसी के बिंदी के बाद फुल स्टॉप के बाद और लिखा हुआ है रियलाइजेशन के और भी खर्चे हुए लेकिन पेड बाय ए, ये बोर्न बाय ए नहीं है, ये बिजनेस के ही खर्चे थे, पेड बाय ए है, तो बिजनेस के खर्चे हैं तो रियलाइजेशन को फिर से डेबिट मारो। बिल्कुल ठीक है जी, 2A इज कैपिटल अकाउंट। सर अगर ये ए के ही खर्चे होते, ए नहीं पे किए होते तो नो एंट्री बनती। अमाउंट भर लेना जी अपने आप। चलो जी, पहली एंट्री, पहला पड़ाव पार हो गया तो आप जीत गए 1000 रुपये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहे, ये वेरी शॉर्ट की फॉर्म में है, बस अपने आप ही बताना है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 बोर्न बाय बी, बोर्न बाय बी, बोर्न बाय बी, बोर्न बाय बी, मतलब बी के खर्चे हैं तो अपने अपने मोबाइल में लिखो ये बी के खर्चे हैं। ठीक है सर, आप तो ऐसे ही मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन पेड बाय फर्म है, बी के खर्चे पेड बाय फर्म, बी के बोलो मेरे साथ साथ, बी के खर्चे पेड बाय फर्म, बी के खर्चे। हम ये बुक्स पता है किसकी बना रहे हैं, जर्नल एंट्रीज, बिजनेस की, पार्टनर्स की नहीं बना रहे होते कभी भी, बिजनेस की बना रहे हैं। तो बिजनेस ने पैसा पे कर दिया तो 2 तो बैंक आएगा ही आएगा। सर बी के खर्चे नहीं है, आप 2 बैंक क्यों करा रहे हो, लेकिन पे तो अभी के लिए बिजनेस ने कर दिया ना, हम किससे मंगाएंगे फिर ये पैसे, तो बी की कैपिटल को डेबिट मार दो, क्योंकि ये पैसे खर्चे हैं तो बी के ना, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर इस क्वेश्चन में रियलाइजेशन क्यों नहीं आया, रियलाइजेशन इसलिए नहीं आया क्योंकि बिजनेस के खर्चे नहीं है ना। अगर बिजनेस के ही एक्सपेंसेस होते तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक आ जाता, अमाउंट भर लोगे। ठीक है जी, अगले पड़ाव पे चलते हैं। आप लोग जीत गए 2000, नहीं दूंगा नहीं, मैंने कहा जीत गए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 7000 बोर्न बाय ए, बोर्न बाय ए, बोर्न बाय ए, बोर्न बाय ए। जब भी आता है ना बोर्न बाय ए, वो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से 3-4 बार निकल जाता है बोर्न बाय ए। तो ये किसके खर्चे हैं, किसके खर्चे हैं, किसके खर्चे हैं, क्या है, कितने बता, कितने लिखे हुए हैं, 7000। एंड पेड बाय हिम आउट ऑफ हिज ओन मनी, ए के खर्चे थे, ए नहीं पे किए, लिखो जी नो एंट्री। सर ये पेपर में ऐसे लिख के आना है जी, हाँ बच्चे, वैसे तो रीजन भी दे के आना होता है एक लाइन का, नो एंट्री बिकॉज इट इज हिज पर्सनल एक्सपेंसेस। फिर भी आपको रीजन ना समझ आए, अंग्रेजी में मेरी तरह हाथ टाइट हो तो नो एंट्री तो लिखा ना। ठीक है जी, डी, ये आपको कोई पैसे नहीं मिले इसके। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 12000, अब आएगा मजा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 12000, एग्री टू बी पेबल टू ए बाय बी, पेबल टू ए, देने हैं ए को, देगा बी, देने हैं ए को। एक्चुअल एक्सपेंसेस 15000 है। पता है इस वाली एंट्री में, डी वाली में, एक्चुअल एक्सपेंस का कोई लेना देना ही नहीं है। एक्चुअल एक्सपेंस जितने मर्जी हो, दो पार्टनर्स में क्या डीलिंग हो रही है, पेबल टू ए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 12000 पेबल टू ए बाय बी, बी टू ए बिल्कुल ठीक है, बी पैसा देगा तो उसको डेबिट कर दो, ए को मिलेंगे। सर फिर इसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का क्या रोल है, 12000 15000 का, बेटा 12000 है, सच में चाहे 15000 हो गए हैं, लेकिन इन्होंने ना पार्टनर्स ने आपस में डीलिंग कर ली कि चल ठीक है यार, एक बंदा देगा दूसरे को मिल जाएंगी। तो इसकी एंट्री में देख लेता हूँ, डी की बी टू ए करी हुई है जो आपने बोली है, बी टू ए, यार आपने तो बड़ी सही एंट्री बोली है, मुझे सोचना पड़ गया था, इतने होशियार बच्चे। बी टू ए, एक बार अपने आप फिर से क्वेश्चन पढ़ना है तो पढ़ लो, लेकिन ये क्वेश्चन होगा 12000 से, जो दोनों में डीलिंग हुई है ना उससे ये एंट्री होती है। एक्चुअल चाहे 1 करोड़ भी हो जाते, कोई लेना देना नहीं, जो पार्टनर्स में या बिजनेस में डीलिंग डन हुई है ना, उसी से कमिटमेंट, उसी कमिटमेंट वाली अमाउंट से ही एंट्री होगी। अब देखते हैं ई, सर थोड़ा लेवल बढ़ाऊं, ठीक है जी। आपका पहला पड़ाव खत्म हो गया है तो आप यहाँ से कम 10,000 पे लेके जाएंगे, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000, आगे 10,000 की जो मैं बात नहीं कर रहा, ये वही है। एग्री टू बी पेबल टू बी बाय द फर्म, एक्चुअल एक्सपेंसेस 11,000, फिर से 11,000 से कोई लेना देना नहीं है, अब बिजनेस पे ही कर रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ ना बाय फर्म। अब यानी कि ये बिजनेस के खर्चे हैं, देने किसको हैं, तो बी के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन टू बी, कितने अमाउंट से, 10,000। देखते हैं कि आपका आंसर सही है, कंप्यूटर महाशय बताया जाए। रियलाइजेशन टू बी
आप जीत गए पूरे 10,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बेस कैपिटल अकाउंट। सर इसमें एक्चुअल एक्सपेंसेस से कोई लेना देना क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा जो हमारी डीलिंग हुई है वो उस अमाउंट से हुई है, बाद में तुम जो मर्जी करो। पार्टनर बी एग्रीड टू, 1 करोड़ का क्वेश्चन है जी। पार्टनर बी एग्रीड टू टेक ओवर the responsibility of completing the dissolution at agreed remuneration of 3,000 and bear all the realization expenses. Actual realization expenses 25,000 paid by B. बिजनेस की डीलिंग हुई बी से 2500। बिजनेस की डीलिंग हुई बी से कि भाई साहब हम तुमको 3,000 देंगे, तुमने बिजनेस का खर्चे, बाकी तू अपने आप देखियो, बिजनेस के लिए तो 3,000 का खर्चा हुआ ना। एक्चुअल में खर्चे हुए 2500 जो उसने पे, एक्चुअल में जितने मर्जी हो ना। देखो एक बिजनेस है, एक बी है, कह रहा तू काम कर दे 3,000 रुपये दे दूंगा, कहता कम ज्यादा तेरे हिस्से, कहता ठीक है जी। तो बिजनेस की तरफ से तो 3,000 जा रहा है ना, तो बिजनेस की तरफ से खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। टू कैश नहीं कर रहे अभी, टू क्या कर देंगे बी, क्योंकि अभी हमने बी को दिए ट्रांसफर किए हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बी 3,000। हाँ आप 1 करोड़ हार गए क्योंकि मैंने बताया था आखिरी ऑप्शन कि टू बी आएगा। नहीं हमारे, हम अमीर लोग हैं, हम सीधा 10,000 के बाद 1 करोड़ वाला क्वेश्चन खेलते हैं। देख रहे समझ आ गई आपको ये वाली एंट्री? खर्चे किसके थे? बिजनेस के थे। बी के साथ डीलिंग हुई रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, 3,000 में डील डन हुई, तो पीछे से उसके खर्चे 25 हो गए। मतलब बंदा सियाना था, इसलिए तो उसने डील करी थी कि चल 500 बचा लूंगा। सेम आपके मम्मी नहीं देते, 2 किलो चीनी ले आओ, 100 रुपये, 42 रुपये किलो चीनी मिलती है, 85 रुपीज लगते हैं, 15 रुपये अपनी जेब में रख लेते हो। तो ये वो केस था। 16 हो गया, इसके बाद 16 ये होगा ना अभी, इसके बाद मेरे को 14 पे आने, 14 पे अंजू मंजू अंजू मुन्नी कुकू वाला क्वेश्चन है। देखे ना, यू फाइंड द क्वेश्चन। मिल गया क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दे रहा हूं कुल मिला के 6 मिनट, अपने आप करो, मैं टैली करवाऊंगा। आप चाहो तो मुझसे डाउट पूछ सकते हो। 14th क्वेश्चन हो गया, एक बार के लिए सॉल्यूशन मैच करो जल्दी से। पहली एंट्री देखना, जल्दी से सॉल्यूशन टैली कर लो। फर्स्ट एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक 48,000, देखना अपनी कॉपी में। सेकंड अंजूस कैपिटल डेबिट, बैंक डेबिट रियलाइजेशन। सर ये कैसी है? आप अलग अलग भी कर सकते हो, अंजूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अमाउंट देख लेना 37,500 और 75,000। थर्ड है रियलाइजेशन टू बैंक, अमाउंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं हाथ बना देता हूँ। 40 वाले को हमने दिया था 50,000, 30 वाले को दिया पूरा का पूरा 30,000। लाइबिलिटी में जिसके बारे में ना दिया उसको उसके पूरे पैसे दे के रफा दफा करो। और आखिरी एंट्री ये मैच कर लो, पार्टनर्स का लोन है तो उसका जो खर्चा है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है वो अलग से शो करना पड़ेगा, ना कि इकट्ठा। ओके, इसके बाद अभी कौन सा हुआ 14, इसके बाद है 16B, तगड़ा क्वेश्चन। भले इसके बाद तो जाना है तो जा सकता है, इस क्वेश्चन के बाद अगर तेरी तबीयत सेट ना हुई तो, नहीं तो इस क्वेश्चन ने तो पक्का बीमार कर ही देंगे। क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन के जज्बात देखो। आपकी बुक में से क्वेश्चन उठाया गया एज इट इज, चेंज भी नहीं किया मैंने, याद नहीं है चेंज किया कि नहीं किया हुआ है, चेंज किया हुआ है। चलो जी, पहली एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक कर दो जल्दी से। फर्स्ट एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 16 का बी। मैं वही एंट्री सब कराऊंगा जो मुश्किल होंगी। पहली एंट्री पूरे पेज का बनाते भाई साहब, एंड क्वेश्चन देख खत्म ही नहीं होएगा, चलता ही जा रहा है, समुद्र की तरह क्वेश्चन है। पहली रियलाइजेशन के खर्चे हैं। अच्छा मेरे को बताओ, हम जो जर्नल एंट्रीज करते हैं बिजनेस की बुक्स में करते हैं या पार्टनर की? ये याद रह जाएगा, ठीक है जी। ये बिजनेस का खर्चा है पहला, देखना ठीक है। सेकंड देखते हैं, पहली हो गई। आगे रियलाइजेशन 8,000 है लेकिन पे कर दिए पार्टनर ने, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सेकंड रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
फर्स्ट दो एंट्रीज ये हैं, स्क्रीन पे देख लो एक बार के लिए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे मैंने एक्स लिखा हुआ है, हमें पार्टनर्स के नेम दिए हुए हैं क्या? नहीं दिए हुए बाय पार्टनर, चलो ठीक है कोई बात नहीं है तो टू पार्टनर्स कैपिटल लिख दो। थर्ड एंट्री देखते हैं, अब आएंगे मजा। थर्ड के बाद रुक जाना, थर्ड के बाद मैं बीच बीच में से एंट्रीज करवाऊंगा, सीरियल वाइज नहीं करेंगे हम। तीसरी एंट्री रियलाइजेशन है 10,000 पेड बाय द फर्म है ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर। ये खर्चे किसके हैं? पार्टनर के हैं ना, ऑन बिहाफ ऑफ है, पे किसने किए? तो टू बैंक तो आएगा ही आएगा, टू बैंक, लेकिन खर्चे है पार्टनर के। पार्टनर का नेम है देखना, फोर्थ में लिखा हुआ पार्टनर। हाँ तो इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये थर्ड एंट्री है, ठीक है जी। अब इसके बाद मैं आपको जो जो बताऊंगा वही वाली करनी है। सिक्स्थ करेंगे पहले, एंट्री नंबर 6। एंट्री नंबर 6, डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस हैं 20,000, 8,000 बोन बाय द फर्म। तो बिजनेस के खर्चे कितने हुए? आपको ये चीज समझ में आती? बिजनेस के खर्चे हुए 8,000, बैलेंस कितना बचा? 12,000 बाय मारुति, बोन बाय मारुति। तो 12,000 तो पार्टनर के खर्चे है ना, उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। एक्सपेंसेस वर पेड बाय मारुति, लेकिन बिजनेस के खर्चे मारुति ने पे कर दिए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मारुति कितने? 8,000, बिल्कुल ठीक है जी। सिक्स एंट्री देखिए जी एक बार के लिए, सिक्स एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मारुति, क्योंकि बिजनेस के खर्चे 8,000 है, पे कर दिए पार्टनर ने, तो बिजनेस के जितने खर्चे हैं उससे रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दो, जो बिजनेस के खर्चे हैं। बिजनेस ने पे किया होता तो टू बैंक आता, अभी पार्टनर ने पे किया है तो कहेगा मेरी कैपिटल में ट्रांसफर कर देना फ्री। देखो सिक्स समझ में आ गई। अब आएंगे फोर्थ पे, पहले तीन हो गई थी ना हमारी, फोर्थ देखते हैं जी। रियलाइजेशन के खर्चे हैं 15,000 पेड बाय द फर्म, मिस्टर एक्स हैज टू बियर। ये तो यार एक्स के खर्चे हैं, एक्स टू बैंक, बिल्कुल ठीक है। एक बार देख लो, 15,000 पेड बाय फर्म है तो टू तो बैंक आएगा, लेकिन बियर बाय एक्स है, तो एक्स के खर्चे बिजनेस ने पे कर दिए, तो इसकी एंट्री बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000 से। फोर्थ वाली देख लो अपने आप एक बार के लिए, कोई जल्दी नहीं है इस क्वेश्चन में। फोर्थ वाली बन रही है जी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। फिफ्थ, पांचवा, रियलाइजेशन के खर्चे हैं 20,000 पेड बाय द फर्म, 8,000 बोन बाय द फर्म। अच्छा सर ये तो चौथे की तरह है, थोड़ी थोड़ी नहीं, छठवें की तरह, सिक्स्थ की तरह है, लेकिन बनाओ रियलाइजेशन टू बैंक विद हाउ मच, गलत है, मतलब ठीक है वैसे ये एंट्री, लेकिन इनकम्प्लीट है। टू बैंक में तो यार 20,000 आएंगे, लगाओ अपने अपने तुक्के लगाओ। मारुति डेबिट 8,000 गलत है, क्योंकि 8,000 तो बोन बाय द फर्म है, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 20,000 गलत है यार, बिजनेस के खर्चे तो 8,000 है। तू गलत बोल रहा है, मारुति के खर्चे तो 12,000 है, भले भले। इधर देख ना, मैं आपको समझाता हूँ टोटल कितना खर्चा हुआ। एडी ने वैसे सही जवाब दे दिया है, 8,000 जो खर्चा हुआ है फर्म का, जो फर्म वाले खर्चे हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बाकी 12,000 का कौन बियर कर रहा है? मारुति जी। तो ये तो फिर हम मारुति से पैसे लेंगे ना, मारुति कैपिटल अकाउंट डेबिट, लेकिन बिजनेस ने सारे के सारे खर्चे अभी के लिए पे कर दिए हैं, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे टू बैंक। रियलाइजेशन डेबिट 8,000, रियलाइजेशन डेबिट 8,000, मारुति डेबिट 12,000, टू बैंक 20,000।
सर आपने मारुति को 12,000 से डेबिट क्यों किया? क्योंकि बिजनेस ने सारे खर्चे पे कर दिए, तो बिजनेस मांगेगा ना भाई साहब तेरे अकाउंट में से पैसे काट लेंगे। फिफ्थ एंट्री समझ में आ गई है। इसके बाद हमने करनी है सबसे आखिरी एंट्री, पहले फिफ्थ होगी सबसे एंड वाली पे। विजय अ पार्टनर पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय हिम। नो एंट्री। कैसे पता लगा? बोर्न बाय हिम में, पेड बाय हिम में, बोलो मेरे साथ साथ, बोर्न बाय पेड बाय। तो बिजनेस क्या करेगा? नो एंट्री। तो लिखो जी 11th की नो एंट्री। एडी कोई डाउट है कि सही है ये एंट्री? मैंने आपको 5 सेकंड और दिए। इस एंट्री में मेरे को लगता है मैंने कोई आपके साथ गड़बड़ खेली है। देखना 11th की सच में नो एंट्री बन रही है। विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक क्यों नहीं आया यहाँ पे? क्योंकि फर्म ने पे नहीं की है। मतलब ठीक थी हमारी एंट्री। तो 11th को करो नो एंट्री। इसके बाद आओ 8th पे। रवि रवि दिख रहा होगा कहीं पे। रवि अ पार्टनर, बोलो मेरे साथ साथ, रवि अ पार्टनर क्या कर रहा है? उसको हमने रेम्यूनरेशन दी है। आपको पता है रेम्यूनरेशन क्या होता है? सैलरी। 15,000 रुपए में मैंने उससे डील किया, भाई साहब मेरे बिजनेस का डिसोल्यूशन का काम धंधा संभाल लो, 15,000 दूंगा। एंड इज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन व्हिच अमाउंटिंग टू, और सारे रियलाइजेशन के खर्चे फिर भी आपके हुए खर्चे 5,000। रवि तो बड़ा चालू निकला, कितने बचा गया? देखो रवि को हमने बोला 15,000 दूंगा, लेकिन उसके साथ सारे खर्चे तेरे को करने पड़ेंगे फिर, लेकिन खर्चे हुए 5,000। पे कर दिए अभी के लिए फर्म ने। बनाओ एंट्री। रियलाइजेशन टू बैंक कितने से? 5,000 से। गलत है, खर्चे तो 15,000 के हैं बिजनेस के, तो वो बचा गया ना। आप सोचो, आप पूरी एंट्री बोलो। ये एंट्री सर एक बार के लिए समझा दो कैसे। बिजनेस के खर्चे कितने हुए? 15,000 हुए। तो रियलाइजेशन के डेबिट में तो ये आएगा ही आएगा ना। बिजनेस के लिए तो खर्चे 15,000 है। हमने सारे के सारे पैसे किसको देने थे? रवि को। तो हमने क्या किया, कुछ पैसे अभी कैश में दे दिए 5,000। बिजनेस ने पे कर दिए ना, तो बिजनेस कह रहा है चलो मैंने पैसे पे किए हैं तो टू बैंक तो कर ही देता हूं मैं 5,000। बाकी 10,000 रुपया मैं किसको दूंगा? रवि को। तो रवि की कैपिटल में डाल दूंगा, तो टू रवि कैपिटल। बिजनेस की तरफ से तो देखो हो गए ना पूरे 15,000 के खर्चे। 5,000 के पे कर दिए ऑन स्पॉट, 10,000 रुपये उसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। देखना किसको समझ आ गई है ये एंट्री। जिसको नहीं समझ आई पूछ लो, मैं दोबारा समझा देता हूँ। एक बार के लिए क्वेश्चन पढ़ो ये वाला रवि वाला दोबारा से। अभी आगे नहीं चल रहे, 8th पे दोबारा से। बिजनेस के खर्चे थे 15,000, तो बिजनेस में रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया 15,000। फिलहाल के लिए पे करें 5,000, तो बाकी किसको देनी है? पार्टनर को। अगर फिलहाल के लिए सर पे ना किए होते तो एंट्री बनती रियलाइजेशन टू रवि 15,000। अगर पे ना करते तो रियलाइजेशन टू रवि बन जाती। रवि वाली एंट्री से ऊपर वाली एंट्री करो, सुधीर वाली। सुधीर अ पार्टनर, जिसको अब हमने 10,000 रुपये दिया। सुधीर को हमने दिया जी 10,000 रुपये, डील हुई है मेरी 10,000 रुपये में। कैरी आउट द डिसोल्यूशन, ही वांट्स टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस। एक्चुअल खर्चे हो गए 16,000 पेड बाय द फर्म। अब पता है किसको नुकसान हो गया है? पार्टनर को। पार्टनर ने कितने पैसे में डीलिंग कर ली? 15,000। 15,000, अच्छा 10,000 रुपये में डीलिंग कर ली। एक्चुअल में उसके खर्चे कितने हो गए? लेकिन अभी पे बिजनेस ने ही कर दिए, तो बाकी 6,000 रुपये बिजनेस करेगा, लाभ ही लाभ। समझ रहे हो? तो इसमें हाँ, बिजनेस के खर्चों को पहले डेबिट कर दो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। बिजनेस के खर्चे तो 10,000 ही हुए थे। एक लाइन छोड़ने के बाद लिखो टू बैंक, लेकिन बिजनेस को पे करना पड़ गया 16,000। सर ये कहाँ लिखा हुआ है बेटा? क्वेश्चन में पेड बाय द फर्म है। बाकी 6,000 रुपए तो भाई साहब तेरी सिरदर्दी है। ऐसा कौन किसको बोल रहा है बता सकते हो? पार्टनर को, सुधीर को। तो सुधीर के अकाउंट में से पैसा निकालो। आपको पता है सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000।
ठीक है जी। बिजनेस ने 16,000 पे कर दिए, 10 तो उसको पे करना ही था, 6,000 उसने उसकी कैपिटल में से निकाल लिए। अनिल वाली 9th एंट्री, कोई सेम आ जाएगी एंट्री। क्या एंट्री बनेगी? क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन बैंक डेबिट गलत है। कितने से अच्छा बताना? रियलाइजेशन हो जाएगा 20,000 से, टू बैंक का आ जाएगा 7500 से, बाकी 12,500 गलत है, क्रेडिट होगी। एंट्री गलत है। नहीं वो आएगा ही नहीं, उसका 12,500 नहीं आएगा। हाँ 12,500 नहीं आएगा। यहाँ पे दे दिए ये चलो और ट्राई करो, वैसे ठीक बोल रहा है तू, और ट्राई करो। रियलाइजेशन डेबिट 500 से क्यों भाई? इधर देखो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो अनिल। अनिल को हम पहले तो सैलरी दे रहे हैं 20,000 की, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अलग चीज है। एक तो मैं तेरे को सैलरी दे रहा हूँ 20,000, वो तो है ही है। ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ये डिफरेंट है 7,500 के। तो एक खर्चा बिजनेस का ये हो रहा है, दूसरा खर्चा ये हो रहा है, पेड बाय द फर्म है। इसकी एंट्री देखो, मैं आपको बताता हूँ क्या होगी। इसमें बिजनेस का खर्चा 2 बार हो गया, याद रखना। एक जो मैंने उसको सैलरी देनी है, दूसरा उसके अलावा और खर्चे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 20,000 पे वो वाले, 7,500 और भी खर्चे हो गए, तो टोटल हो गया 27,500 का खर्चा, जिसमें से मैंने अनिल को देनी है 20,000, तो टू अनिल 20,000। और जो मैंने अभी अभी सच में पे कर दिए, तो पे करने के टाइम पे लिखा जाता है बैंक। ये एंट्री बन रही है। रेम्यूनरेशन अलग चीज है, जो मौके पे और खर्चे हो गए वो अलग चीज थे। तो ये 9th एंट्री है आपकी, खतरनाक सी। आखिरी रहेगी जी सुनील वाली, ये भी एससीसी है, यहाँ पे भी देख लेना, रेम्यूनरेशन अलग है, रियलाइजेशन अलग है। हाँ रियलाइजेशन 34 ठीक है। बैंक क्यों आएगा? पेड बाय फर्म कहीं लिखा ही नहीं, पेड बाय हिम है। सारी उसने पे कर दी, हम सारे के सारे पैसे उसी को दे देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील 10th देखो, रियलाइजेशन टू सुनील, जिसमें से 25,000 रुपए थे उसके पहले, जो हमने उसको डील किया 25,000। अब बिजनेस के 9,000 रुपए के और खर्चे हुए, पार्टनर ने पे कर दिए। पार्टनर कह रहा ला भाई ला पैसे ला, मेरे अकाउंट में ऐड कर दे। पिछले क्वेश्चन में जो एक्सपेंसेस थे, पिछले क्वेश्चन में एक्सपेंसेस बिजनेस ने पे किए थे, तो इसलिए टू बैंक लिख दिया था। यहाँ पे बिजनेस ने पे नहीं किया, पार्टनर ने पे किए, तो मेरे को सारे पैसे पार्टनर को देने पड़ेंगे। इन दोनों एंट्रीज में रियलाइजेशन डेबिट तो सेम ही है, दोनों को ऐड करके जो पे नहीं किया वो पार्टनर के अकाउंट में डाल दिया। किसी को समझ नहीं है कोई एंट्री इसमें से? 5th वाली, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं बिजनेस की 20,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के 20,000 पेड बाय द फर्म, 8,000 बोन बाय द फर्म एंड बैलेंस। इसमें देखो 20,000 के खर्चे थे, जिसमें से 8,000 कह रहा है बिजनेस कह रहा है मेरे हैं, बाकी बियर करने पड़ेंगे मारुति को, लेकिन पे एक बार के लिए बिजनेस ने कर दिए। तो बिजनेस के जो भी खर्चे होंगे उसमें रियलाइजेशन को डेबिट कर दो, पार्टनर्स से जो अब हमने पैसे लेने हैं उसमें पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर दो। बिजनेस ने पे पूरा कर दिया 20,000, इसलिए टू बैंक में आ गया 20,000। जो बियर बाय फर्म होगा रियलाइजेशन सिर्फ उतने से डेबिट होगी, जो पार्टनर से लेने हैं उसको डेबिट कर दो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ, ये अपने आप करो।